अस्सलाम वालेकुम। 20वीं सदी में 3 चीजें दुनिया भर में याद रखी जाएंगी: इंसान का चांद पर जाना, अजीम जंगों का होना और लता मंगेशकर का पैदा होना। बरे सगीर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने लता मंगेशकर की आवाज में कोई गीत ना सुना हो। अलबत्ता वो कानों से बहरा हो तो अलग बात है। लता का ये गीत 68 वर्ष बाद आजकल फिर वायरल हो गया है। यूं तो लता मंगेशकर के तमाम गाने ही लाजवाब हैं और 50-50 साल पुराने गीत भी हर रोज लाखों लोगों की समातों को महजूज करते हैं, लेकिन ये गीत खास तौर पर इन दिनों नौजवान नस्ल की जुबान पर चढ़ गया है। और ना सिर्फ जुबान पर चढ़ गया है बल्कि उनके जिस्म भी इस गीत के साथ रक्स कर रहे हैं। लता ने यह गीत किस फिल्म के लिए गाया था और इस गीत पर किए गए रक्स की मकबूलियत की वजह क्या बनी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, ये गीत मेरा दिल ये पुकारे आजा लता मंगेशकर ने 1954 की हिंदी मूवी नागिन के लिए गाया था और इस गीत को जमाने की खूबसूरत अदाकारा वजंती माला पर फिल्माया गया था। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और इसकी मौसीकी हेमंत कुमार ने तरतीब दी थी, जो खुद भी बेहतरीन गुलकार थे। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। ये गीत 68 साल बाद भी अपनी मकबूलियत बरकरार रखे हुए है। तभी तो आयशा ने मेहंदी पर डांस करने के लिए इस गीत का इंतखाब किया और रातों रात सोशल मीडिया पर इसका मेहंदी डांस इतना वायरल हो गया कि अब पूछना बनता है कि कोई रह तो नहीं गया जिसने ये डांस वीडियो देखी ना हो। मेहंदी फंक्शन पर किया गया ये डांस अब तक सोशल मीडिया पर लाखों मर्तबा देखा और शेयर किया जा चुका है। आयशा की ये डांस वीडियो इस कदर मकबूल हुई कि माधुरी दीक्षित जैसी बाकमाल रकासा ने आयशा के डांस की कॉपी करके अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर लगा दी। वीडियो में माधुरी करीम रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। अदाकारा की इस वीडियो को चंद मिनटों में ही 1 लाख से बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कतरीना कैफ ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हुए वीडियो बना डाली और उसे सोशल मीडिया पर लगा दिया। तो बात समझ में आती है कि चूंकि गीत भारतीय है इसलिए माधुरी और कतरीना ने सोशल मीडिया पर अपना हिस्सा डाला, लेकिन आयशा की ये डांस वीडियो बड़े सगीर की हदूद पार करके अफ्रीका तक पहुंच गई और अब एक अफ्रीकी बहन भाई की वीडियो भी सामने आई है जिन्होंने इस डांस को नकल करके वीडियो बनाई। बेशक ये सोशल मीडिया का कमाल है, जहां आपकी बेसाख्तगी में की गई कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है और यकीनन मेहंदी डांस करते वक्त आयशा के वहमो गमान में भी ना होगा कि एक छोटी सी डांस वीडियो जो पहले हजारों लोग बनाकर सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं, ये डांस वीडियो उसे रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएगी कि माधुरी दीक्षित और कतरीना कैफ जैसी स्टार्स इसकी नकल करने पर मजबूर हो जाएंगी।
लता मंगेशकर का यह गीत जिस मूवी में शामिल किया गया है, उस मूवी का एक दूसरा गीत भी बहुत मशहूर हुआ था। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का। बुलबुले हिंद का लक़ब पाने वाली ये बाकमाल गुलकारा 28 सितंबर 1929 को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुई। 1929 में पैदा होने वाली लता की उम्र का अंदाजा उस वक्त भी उनकी आवाज से नहीं लगाया जा सकता था, जब वो 80 साल की उम्र में भी फिल्मों के गीत गाती थी। उनकी आवाज सुनकर यही लगता था कि ये किसी 17-18 साल की लड़की की आवाज है। मंदिर में बजती घंटियों जैसा शहर लिए लता की आवाज ने तकरीबन 5 नस्लों को अपने गीतों से मुतासिर किया। उनका नाम 25,000 से जायद गाने गाने वाली गुलकारा के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और उनके जाने के बाद उनकी आवाज पूरी दुनिया में हर रोज लाखों लोग रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर गीतों की शक्ल में सुनते हैं। और आज भी दिल तक उतर जाने वाली उनकी आवाज में वही खनक और वही ताजगी है जो 1947 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आपकी सेवा में थी। लता ने 1942 में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी शुरू कर दी थी। दीनानाथ की बेटियों में ना सिर्फ लता ने सुर की दुनिया में मकबूलियत हासिल की, बल्कि उनकी बहन आशा भोसले ने भी गुलकारी में अहम मुकाम हासिल किया। और एक वक्त ऐसा भी था कि दोनों बहनों की आवाजों ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर जैसे कब्जा कर लिया हो। वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, फिल्म डायरेक्टर हो या हीरोइन, हर किसी की ख्वाहिश थी कि लता उनकी फिल्म में गाना गाएं। मास्टर गुलाम हैदर का लता के कैरियर में बहुत अहम किरदार था, बल्कि लता को फिल्मी मौसीकी की दुनिया में लाने वाले ही मास्टर गुलाम हैदर थे। मास्टर गुलाम हैदर एक फिल्म शहीद का म्यूजिक तरतीब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लता मंगेशकर को फिल्मस्तान स्टूडियो के मालिक और मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी से मिलवाया और उनसे फिल्म में गाना गवाने की फरमाइश की। प्रोड्यूसर ने लता का गाना सुनकर यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इसकी आवाज बारीक और चुभती हुई है। तब मास्टर गुलाम हैदर ने कहा, मुखर्जी साहब, एक दिन आएगा कि प्रोड्यूसर इस लड़की के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े होंगे। तब उन्होंने फिल्मस्तान स्टूडियो से इस्तीफा दिया और लता को लेकर बंबई आ गए। यहाँ कामयाबी का दरवाजा लता का इंतजार कर रहा था। यही मास्टर गुलाम हैदर क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गए और फिर नूरजहां के भी उस्ताद बने। यह हकीकत है कि लता की पतली आवाज को बहाना बनाते हुए पहले हिंदी मूसीकार इन्हें फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर लेने से कतराते थे, लेकिन अपनी लगन और सुरों पर अबूर की वजह से उन्हें काम और शनाख्त दोनों मिलने लगे। और तब वो दिन आया कि बड़े बड़े मौसीकार उनसे गाना गवाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े होते थे। मशहूर क्लासिक गायक बड़े गुलाम अली खान ने पहली बार लता की आवाज सुनी तो पूरा गीत सुनकर कहा, कम वक्त जरा भी बेसुरी नहीं है। लता मंगेशकर के मशहूर गीतों में जब प्यार किया तो डरना क्या, लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो ना हो, एक प्यार का नगमा रंगीला रे तेरे रंग में, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, मेरे ख्वाबों में जो आए, और इस जैसे हजारों गीत जो सुनते ही रूह को ऐसा सुकून बख्शते हैं जैसे जीते जी आप जन्नत में दाखिल हो गए हों। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया के 20 ममालिक में अपने फन का जादू बखेरने वाली और पाकिस्तान भर में मौसीकी सुनने वाले लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर बावजूद ख्वाहिश के पाकिस्तान कभी ना सकी। दरअसल लता की ख्वाहिश थी कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दावत दी जाए। उन्होंने कई बार पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस सिलसिले में पहली कोशिश का आगाज ज़िया हक के दौर में 1980 में हुआ, लेकिन जल्द ही ये कोशिशें खत्म हो गई। लता मंगेशकर से मुलाकात का शरफ हासिल करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत अमीन ने उन्हीं के अल्फाज में लिखा कि पाकिस्तानी शायर कतील शफाई ने उन्हें मदऊ किया था। इस इंटरव्यू में लता ने उन्हें बताया कि सब तैयारियां हो गई और मौसीकार परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। पता चला कि ज़िया हक साहब ने कतील शफाई को तफसीलात मालूम करने के लिए बुलाया। ज़िया साहब ने प्लान सुनने के बाद खामोशी से उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, तो तुम चाहते हो पाकिस्तान के लोग लता जी के शो के लिए मजमा लगा लें और मुझे भूल जाएं। मैं जानता हूं कि यहाँ लोग उनके लिए कितना पागल हैं। मलकाए तरन्नम नूरजहां और लता मंगेशकर में बड़ी दोस्ती थी, और जब लता ने नया फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो नूरजहां उस वक्त बड़े सगीर में उर्दू फिल्मों की सुपरस्टार थी। किसी ने लता का तारफ नूरजहां से कराया तो नूरजहां ने उन्हें कोई गीत सुनाने को कहा। लता से गीत सुनकर नूरजहां ने कहा, ये लड़की जल्द ही बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी,
सन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद नूरजहां पाकिस्तान आ गई और फिर एक लंबे अरसे तक उन दोनों में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन दोनों सहेलियों में मुलाकात हो ही गई। लता मंगेशकर ने बताया कि सन 1953 या 54 की बात है, मैं अपनी एक फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में अमृतसर में थी। अमृतसर और लाहौर में बहुत कम फासला है। अमृतसर में मुझे हर वक्त दीदी नूरजहां याद आती थी। टेलीफोन पर बात हो ही जाती थी, लेकिन दिल नहीं भरता था। दीदी नूरजहां को तकसीम के वक्त देखा था और अब दिल चाह रहा था कि अपनी दीदी को गले लगा लूं। लता जी ने बताया कि जब वो नूरजहां से बात करती थी तो एक दूसरे को अपनी मशहूर गीत सुनाती थी। एक दिन यूं ही अमृतसर से नूरजहां से टेलीफोन पर बात हो रही थी तो मैंने कहा, मैं आपके इतने करीब आई हूं, क्यों ना एक दूसरे से मुलाकात की जाए। नूरजहां ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी जानिब इंतजामात के लिए कह दिया, वक्त और दिन तय पाया। इस जानिब मैंने भी परमिट के लिए कह दिया। इन दिनों परमिट आसानी से मिल जाते थे। फिर वो दिन आया जब वाघा बॉर्डर पर लता और नूरजहां एक दूसरे के गले लगी। नो मैन लैंड पर उन्होंने एक दूसरे से बहुत बातें की, लेकिन ये वक्त पलक झपकते गुजर गया। कभी कभार तो मुझे ये वक्त एक जिंदगी सा लगता है और सोचूं तो ये वक्त एक लम्हा बनकर जिंदगी से खारिज हो गया था। बिछड़ते वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। सरहद के उस तरफ आने से पहले नूरजहां ने लता को एक छोटा सा पैकेट दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने लता से दरियाफ्त किया कि नूरजहां ने उन्हें पैकेट में छुपाकर क्या चीज दी है। पैकेट को खोला गया तो उसमें बिरयानी और आमों के गुद्दे से तैयार करदा एक डिश निकली। नूरजहां को पता था कि दोनों डिशें लता की पसंदीदा हैं और वो बतौर खास लता के लिए अपने हाथों से बनाकर लाई थी। लता जी ने यह वाकया अपनी बायोग्राफी में भी बयान किया है। लता मंगेशकर ने वाघा बॉर्डर पर नूरजहां से मुलाकात और अपनी पसंदीदा डिशें जो नूरजहां उनके लिए बॉर्डर पर लेकर आई, इस हवाले से बयान किया है कि ये खाने ना हिंदू थे ना मुसलमान, इंडियन थे ना पाकिस्तानी। ये नाजुक और प्यार भरे हाथों ने तैयार किए थे जो छोटे छोटे इख्तलाफात की हदों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट नूरुलैन को दीजिए इजाजत। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।